प्रेमी सज्जनों, भगवान कृष्ण के संदेशों को आत्मसात करते हुए आइए हम 16वें श्लोक की ओर गतिशील हों। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। आत्मज्ञान से जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है उनके लिए ज्ञान सूर्य की भांति उस पर ब्रह्म को, परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। संस्कृत के अनुसार आप शब्दों को समझिए। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। नाशितम का अर्थ है नष्ट हो गया। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से मतलब हो गया यहां आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से जिनका अज्ञान नष्ट हो गया, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति। उनको वह तत्परम परब्रह्म परमेश्वर इस प्रकार से अनुभव में आता है जिस प्रकार से सूरज के उगने से सब चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे सूर्य प्रकट हो गया हो, बादलों से निकल आया हो, इसी प्रकार से व्यक्ति का जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान भी आत्मज्ञान से ही नष्ट होता है, तब परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर ऐसे प्रकाशित हो जाता है जैसे सूर्य का उगना हो गया हो। तुम्हारे जीवन में एक सूर्य का उगना, एक प्रभात का आना उस समय चमत्कारिक घटना की तरह होता है। बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। महत्वपूर्ण संदेश इसलिए मैं ये कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि एक चमत्कारिक घटना जीवन में घटती है उस समय जब किसी व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान के द्वारा उसके अज्ञान का आवरण हटता है। अज्ञान का आवरण हटे आत्मज्ञान के द्वारा, बस उसी समय भीतर एक सूर्य प्रकट होता है और वह सूर्य तत्परम परब्रह्म परमेश्वर ही सूर्य बनकर चमकता है। तब तुम्हारी जिंदगी का वो प्रभात शुरू होता है जहां तुम्हारे अंदर परमात्मा की चमक अनुभव होती है। इसे कहा गया है कि आध्यात्मिक सत्य जो है अविद्या से प्रच्छन्न है। जो आध्यात्मिक रूप सत्य का दर्शन तुम करना चाहते हो वह अविद्या के कारण ढका हुआ है। इस अज्ञान के नष्ट होने पर तुम्हारे अंदर का आत्म तत्व प्रकट हो जाता है। जैसे मेघ पट, मेघ बादलों का पर्दा हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, इसी तरह से तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञान की अनुभूति होगी और आत्मज्ञान ही कहिए या परमात्मा का वह स्वरूप प्रकट हो जाएगा जिसको तुम दर्शन करना चाह रहे हो। तो ये बात इस तरह से है कि अगर आपको बैठ करके कोई प्रवचन से, पठन पाठन से, श्रवण श्रावण से भगवान का ज्ञान देना चाहे तो ये नहीं होता। ये बड़ी अजीब चीज है। इसलिए जब यमराज नचिकेता को समझा रहे थे कि वो मिलता कैसे है, जिसे पाने के लिए लोग व्याकुल हैं, भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, तुम मुझे कुछ सुनाओ ऐसा हो जाएगा, तुम कुछ पढ़ाओ मैं क्या उसे जान लूंगा, तुम कोई चीज मुझे इशारा करके बताओ क्या ब्रह्म दिखाई दे जाएगा। तब यमराज ने नचिकेता को कठोपनिषद को पढ़े आप, तो उस समय उन्होंने ये कहा था, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, नहीं दिखाई देगा तुम्हारे प्रवचन से वो, न मेधया दिमाग लगाने से भी बात नहीं बनेगी, न बहुना श्रुतेन, बहुत बहुत सत्संग सुन लियो भगवान दर्शन दे जाएं,
ऐसा भी नहीं होगा। पूछा फिर होता कैसे है? कि तुम अपने आप को उस स्थान पर ले आओ कि तुम्हारे अंदर का अहम मिट जाए, मैं हूं ही नहीं, मैं और मेरे का भान हट जाए, विचार तुम्हारे शांत हो जाए, तुम्हारे स्वयं की अनुभूति समाप्त हो जाए। मतलब ध्यान में तुम जाओ, विचार, मस्तिष्क, मन सब खो जाए, बुद्धि भी अपनी जगह से शांत हो जाए, मस्तिष्क के कार्य पूरे के पूरे शांत हो जाएं। और जब तुम उस बिंदु पर पहुंच जाओ जहां मैं और मेरा नष्ट होता है, तुम्हें खुद की अनुभूति ना हो, उस स्थान पर पहुंचना तुम्हारा काम है। फिर क्या होगा? यम एव एष वृणुते, वह जब तुम्हें चुन लेगा, भगवान तुम्हें जब स्वीकार कर लेगा, तेन लभ्य, तब तुम्हें वो मिलता है। मतलब किसी की पकड़ में नहीं आता, किसी के द्वारा बताने से वो पकड़ में नहीं आता। कोई भी पकड़ा देगा तुम्हें भगवान, ऐसा नहीं होगा। बस तुम्हें खोना होगा, बीज को गलना होगा। जब बीज अपनी हस्ती को मिटाएगा, वहीं से वो क्रांति घटित होगी कि उसके अंदर से एक नई चीज का प्राकट्य होगा। इसलिए जो कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्त बाचाए, अपने वजूद को मिटा अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ हो। अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में कोई चमत्कार घटे तो अपनी हस्ती, अपने अस्तित्व को मिटाना सीख, गलाना सीख। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कोई भी दाना, कोई भी बीज जब खाक में, मिट्टी में मिल जाता है, तभी वो फूल बनता है, गुलो गुलजार होता है। बाग बगीचे में लगे हुए फूलों का रूप उसी से तो दिखाई देता है। कि इसलिए अगर तू महकना चाहता है, चहकना चाहता है और खिलना चाहता है, तो पहले मिटना सीख। तो जब तक तुम अपने आप को मिटाओगे नहीं, इसलिए सन्यासी के लिए ये कहा गया है कि वो अपने आप को, जो आदमी अपना खुद का अंतिम संस्कार कर ले, पिंडदान तक कर बैठे और ये कह दे कि अब ना तो मेरे लिए कोई परिवार, ना कोई साधन संपन्नता, ना दुनिया की कोई चीज, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, सब परित्याग करके और अग्नि के वस्त्र पहन ले, तब जाकर के कहा जाता है एक तरफ से मरता है व्यक्ति और दूसरी तरफ से जीता है। और एक क्रम माना गया हमारे यहां 4 आश्रमों का। इन 4 आश्रमों में 2 को अनिवार्य बता दिया गया कि 2 तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य काल, जिसमें विद्याध्ययन करना है और संयम करना है। दूसरा महत्वपूर्ण माना गया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ भी अनिवार्य है। 2 को ऐच्छिक और योग्यता के अनुसार माना गया। गृहस्थ, हर किसी को गृहस्थी बना दो, विवाह करा दो, बिल्कुल नहीं कहा गया। योग्य होगा, उस लायक है तो विवाह करवाओ। और सन्यासी भी तब बनेगा जब उस योग्यता के अंदर पहुंचेगा, तब उसके जीवन में सन्यास घटेगा, नहीं तो उसको सन्यासी नहीं होना। लेकिन 2 चीजें तो होंगी। अब ये वानप्रस्थ जो है, वैखानस बनने का एक नियम माना गया है कि हर एक व्यक्ति को सबसे पहले उस संधि काल में पहुंचना चाहिए जहां से छलांग लगाने की स्थिति आती है। वो संधि वेला आती है जब 50 के हो जाए व्यक्ति, तो 51, 52, 53, 54, 55, उसमें वन है, जंगल। 51, 52, 53, 54, ये सारा बोलते बोलते आपका 58 तक जाके वन ही चल रहा है। और जैसे ही ये संधि काल के वन की तैयारी करो, वन में जाओ, वानप्रस्थ हो जाओ, ये संधि काल है। इस संधि काल को कहा गया है कि ये कम से कम 8 साल का संधि काल है। 90 साल में सारी चीजों के धीरे धीरे मुक्ति, 60 में आकर के कहा जाता है कि अब आप तैयार हो गए 8 का और 60 का,
8 साल का बच्चा कहते हैं वो गुरु के शरण में जाए, और 60 साल वाला व्यक्ति कहते हैं कि अब उसे घर परिवार सबसे मुक्त होकर 15-20% ये कहा जाता है कि निर्देश देने के लिए घर के प्रति आपका ध्यान रहेगा। 80% तो उसका ध्यान जो समाज सेवा और आत्म सुधार और आत्म उत्थान में लगना चाहिए। तो परंपरा तो ये है। उसके बाद जाकर के कोई व्यक्ति संन्यास वाली स्थिति में पहुंचे, लेकिन हमारे यहां तो भीड़ है, लाखों की संख्या में, 60 लाख से भी ज्यादा है। ये तो पुरानी गणना है, अब कितनी समय हो गई। वो चारों तरफ महान पुरुष हैं और उन सबको प्रणाम करता हूं मैं, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है, उसको मैं क्या कह सकता हूं। तो सन्यास का नाम जंगल से जुड़ गया, लेकिन जंगल कट गए। उसके बाद में फिर ये प्रश्न आया कि व्यक्ति अपने सन्यास को कहाँ बिताए, तो कहा गया कि फिर व्यक्ति को चाहिए एकांत में शांत होकर और परम के ध्यान में लगे और जीवन को 2 भागों में बांट ले, एक साधना और तप का, दूसरा सेवा, और सेवा में भी सेवा करे, अपने अनुभव का लाभ संसार को दे। लेकिन वहां भी अगर वह लोकेशना में रुचि रख रहा है तो इसका मतलब एक नई गृहस्थी फिर शुरू हो रही है। सन्यास का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। बहुत लोगों ने कर्म छोड़ा और भीख मांगनी शुरू कर दी, तो वो भी सन्यास नहीं है। सन्यास का मतलब रंग बिरंगे कपड़े और बाह्याचार से जुड़ जाना, गोरे चेले चेलिया बना करके विदेशों में जाकर बैठना, और फिर ये कहना न कर्म लिप्यते नरे, कर्म जो है वो लिप्त नहीं होता। तो आप तो लिप्त पहले ही हो गए। आप जब लड्डू बनाते हैं तो उसके बाद में एक व्यवस्था होती है, कुछ लोग खसखस डालते हैं वो थाली में, उसके बाद लड्डू को उसके ऊपर घुमाते हैं। कुछ लोग उसके अंदर जो है वो बड़ी इलायची वगैरह, कोई छोटी इलायची ऐसे डाल के और उसके ऊपर से लड्डू घुमा देते हैं। तो न कर्म लिप्यते न रे, वहां देखना कभी आप, वो जो है ना लड्डू नहीं चिपकता, वो जो दाना है वो चिपक जाता है। तो इसलिए बड़ी अजीब बात यह है कि आपके साथ संसार की चीजें फिर अपने आप चिपकती हैं। जैसे वो दाना चिपक जाता है ना, खसखस चिपके या फिर वो कोई दाना चिपक जाए, तो आपके साथ में फिर इस तरह से चीजें चिपकती हैं, और उन चिपकने का परिणाम ये होता है मैं तो लिप्त नहीं होता, लेकिन कर्म फल की आसक्ति मुझे लिप्त कर देती है। लिप्त का मतलब होता है लिपट जाना। मजे के शब्द हैं। बस आपको यह ध्यान देना है कि जैसे सन्यास वाली स्थिति में, सन्यास का मतलब होता है, न्यास कहते हैं त्याग को, और सन्यास का मतलब हो गया, न्यास मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना। जबरदस्ती छुड़ाए कोई या फिर मर्जी से छोड़े। बहुत बाबा लोग जब ये बोलते हैं ना, इतने इतने रुपयों पर लात मार के साधु बना हूं, तो एक बाबा जी बोलते थे, लगता है ठीक से लात लगी नहीं तो याद रहना नहीं चाहिए था। लात मार के आए फिर याद क्या रहना, कहां लात मार के आए, तो किस चीज पे लात मारी तुमने। अगर वो लात मारी है तो ठीक से लगे नहीं तो अभी तक लात चिपकी हुई है वहां। इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना त्यागा। तुम कूड़ा करकट कहीं फेंक कर आए तो याद करते हो क्या, इतना कूड़ा छोड़ के आया। जिसको कूड़ा मान लिया और छोड़ के आ गए, तो फिर उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रहती। लेकिन फिर भी जहां जहां आसक्ति है, बस उसी को कहा गया है, जब आत्मज्ञान होगा तो अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा, और जैसे अज्ञान नष्ट होगा तो इस तरह से आपके जीवन में परमात्मा का प्राकट्य होगा, जिस तरह से कोई सूरज निकल आया। तो इसको वेदों के ही संदेश हैं ये। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात, जानता हूं मैं उसको, परम तत्व को। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय।
उसे जाने बिना किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। बस वो ऐसे ही प्रकट होता है कि जिस प्रकार से सूरज का उगना होता है। किसी भी जीवन में साधना का वह चरम, जब व्यक्ति का मैं और उसका स्वरूप खुद का गल जाए, अपने अस्तित्व को मिटा दे और उसके अंदर जो है वो अनुभूति हो, वो चमक आने लग जाए, उसके अंदर का सूरज चमक जाए, तब अनुभूति होती है जैसे पूरे में प्रकाश फैल गया। और फिर मैं जो पूरी जिंदगी में सीखा था, मेरा जो जीवन में सीखा था, सब छूट जाता है। तब व्यक्ति केवल यही कहता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। यहां आकर उपनिषदों ने तत्वमसि शब्द का प्रयोग किया, वह तू ही तो है। और जब वो व्याख्या करने की बात आई तो जैसे केनोपनिषद में आप पढ़ते हैं तो वहां पर नेति शब्द का प्रयोग किया कि तुम ये कहो या वो कहो, इस तरह का कहो, ऐसा नहीं है वो। नैति 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 नेति 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 नेति। तुम अपनी बुद्धि और मन से वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, इसलिए वो अनुभूति का विषय है। अनुभव में आएगा, अनुभव में आएगा तो ये ध्यान रख लीजिए, तुम्हारी देह और तुम्हारी इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंचेंगी। इससे पहले जब आप श्लोक सुन रहे थे ना, कृष्ण भगवान जब कहते हैं ये 9 द्वारों की नगरी है जिसमें तुम रहते हो, तो वहां पूछ भी लेते भगवान जी ये भी बताओ कि इस नगर का मेयर भी कोई है या नहीं है जो इसको चलाता। तो वो बता देते कि हाँ, मन ही मेयर है, उसी की चलती है, प्रथम पुरुष तो वही बना हुआ है, लेकिन असली में वो नहीं है। यहाँ तो जो है सबसे बड़ा मालिक तो जिस पर सारा निर्भर करता है वो तो तुम्हारी आत्मा है। वही इसको लेकर के, इसको धारण करके बैठी हुई है। जिस दिन छोड़ देगी तो यह नगरी सूनी हो जाएगी। इसलिए कोई भी त्याग मनपूर्वक जब हो जाता है तब वो त्याग कहलाता है। और जिसमें मन नहीं जबरदस्ती छुड़ाया जाए, बस वहां दुख होता है। किसी एक आदमी ने 1 लाख रुपए का दान किया, बड़ा खुश था, और दान करने के बाद जैसे वो निकला 25,000 रुपए जेब में थे, किसी ने पॉकेट काट ली, जेब काट ली। अब वो रोता हुआ घूम रहा है, पुलिस के पास जाता है, मेरी जेब काट ली। अब जो है साथ चलता हुआ नौकर पूछता है, सर जी वहां आपने 1 लाख रुपए दिया, बड़े खुश हो रहे थे, यहाँ किसी ने 25 निकाल लिए, माथा पीट रहे हो और पुलिस में भी जा रहे हो, नुकसान तो वहां भी था, नुकसान यहां भी हुआ, बात छोड़ो ना, घर चलते हैं। और वो नौकर को डांटता है, कहता तुम्हें अंतर पता है, वहां मैंने अपनी खुशी से दिया और शुभ काम में लगाया तो मुझे आनंद हो रहा था। यहाँ तो जबरदस्ती निकाल लिया ना किसी ने, चालाकी से, छल से निकाल लिया। जब मैं दूं तो आनंद है, और जब कोई ले ले छल से, कपट से छीन ले, बस वही तो पीड़ा है। तो कहते हैं जिस दिन तुम्हारा मन जो है त्यागने के लिए खुशी पूर्वक तैयार हो जाता है और त्याग करके तुम उसे भूल जाते हो, बस वहां तुम्हारा संन्यास शुरू होता है, वहां तुम्हारा त्याग शुरू होता है। इसलिए अच्छा है अपने भीतर के उस ज्ञान को प्रकाशित किया जाए, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग जो आपने चुना उसमें मिटने के लिए ही रास्ता चुना जाता है। इसलिए बड़ी अजीब चीज है कि इतने बड़े शिष्य के गुरु होकर, छत्रपति शिवाजी के गुरु होकर समर्थ गुरु रामदास भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, अलग जगाते हैं, और 700 अखाड़े बनाकर के पूरे महाराष्ट्र में वहां की युवा शक्ति को जागृत करते हैं। और पीछे एक बहुत बड़ी युवा शक्ति उनके होती है, जिनके पीछे लक्ष्मी समृद्धि लेकर घूमती हो, और वो सामान्य बन करके गली गली में जा रहे हों। ये भारत के किसी एक गुरु का, सन्यासी का वो महान रूप है कि कहीं भी वो अहंकार ना आ जाए कि मैं कुछ हूं। इसलिए वो भिक्षा मांगने का वहां मतलब ये नहीं है कि उनके पास भीख मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। उसका मतलब ये होता है कि अपने आप को इतना छोटा बना लेना कि हम तो उसके दर पर खड़े होकर के मांग रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है।
हालांकि मांगने के लिए सभी उसके दरवाजे पे मांगते हैं, फर्क इतना ही है, भिखारी मंदिर के बाहर बैठ कर के मांगता है और सेठ मंदिर के अंदर मांगता है, मांगते दोनों ही हैं। जिसका ध्यान दुनिया के मालिक से मांगने पर लग गया, उसके अंदर ऊंचाई आती है, वो पिता परमात्मा से मांग रहा है। जो पहले दुनिया में कंगाल है, उनके दरवाजे पर जाकर मांगने से फायदा क्या। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सबको सबसे पहले कोशिश एक ही करनी चाहिए, अपने भीतर के दीपक को जागृत कर सकें, अपने अंदर के सूरज को उगा सकें। और वो उगता तभी है जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। साधना में भी नियम वही है, कर्म पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान पूर्वक भक्ति में चलना, और सभी की स्थिति में जाकर आपका कर्म भी, आपकी भक्ति भी, आपका ज्ञान भी आखिर में अनुभूति बन जाएगा, क्योंकि ध्यान में जाकर के वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में जाने के बाद भी जो अनुभूति होती है, उसी को वास्तविक तत्व ज्ञान बोलते हैं। उस तत्व ज्ञान को कहते हैं कि वही है दीपक जिसकी रोशनी में आप अपने भगवान को प्राप्त करते हैं। मतलब आता तो ज्ञान ही है, लेकिन वो ज्ञान पुस्तकों का नहीं है। उस ज्ञान को कहिए ध्यान से प्रकट होगा, वह ज्ञान भक्ति से प्रकट होगा, वह सेवा और कर्म से प्रकट होगा। लेकिन जब तक आपके अंदर का अहम नहीं गलेगा, जब तक आपके अंदर की मैं नहीं हटेगी, तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कुल मिलाकर के एक ही चीज है जिस पर काम होना चाहिए कि आप कर्म के माध्यम से चलते चलते भक्ति में आए, भक्ति के माध्यम से चलते चलते आप ध्यान में उतरें, ध्यान में चलते चलते समाधि तक पहुंच जाएं, समाधि में चलते हुए आप उसकी अनुभूति अपने अंदर करें। वहां जब अनुभूति होती है, वही तत्व ज्ञान है, उसी को आप कहेंगे कि अब भगवान का प्रत्यक्ष हुआ। जिन लोगों ने इस पर काम किया, अद्भुत लोग थे भगवान दत्तात्रेय। उन्होंने जो कुछ कहा, शून्येषु अवकाशेषु गुहासु च वनेषु च नित्य युक्त सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत। हर एक व्यक्ति को जगह ढूंढनी चाहिए। कौन सी जगह? कहते हैं या तो कोई शून्य स्थान हो, एकांत स्थान, गुफा हो, वन हो, जहां पर परमात्मा की अनुभूति करने के लिए पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ दे रही हो। और ऐसे व्यक्ति को नित्य योग युक्त होकर के वहां बैठकर अपना आसन जमाना चाहिए, और तब आपके जीवन में वो अनुभूति होती है जिस परम को पाने के लिए चले हो। तो देखा जाए तो हिमालय आप अपने घर में भी ला सकते हो। जापानी लोगों ने अपने घर को ही छोटे छोटे गमलों और बेलों के बीच छोटे से घर को ऐसा बना रखा है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति का एक छोटा सा उपवन उस छोटे से कमरे में आके प्रवेश कर गया। इसलिए जंगल में मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जंगल वाला वातावरण तो बनाना पड़ेगा। जंगल वाला वातावरण घर में बना करके बैठिए तो सही, आप प्रकृति भी मदद करेगी आपको। और जब प्रकृति आपकी मदद करेगी तो ये बात ध्यान रख लेना, किसी को भी कागज के अंदर लिखे हुए अक्षरों से कुछ नहीं मिलता। हृदय पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ना आ जाए तो फिर वो मिलता है। तो इसलिए अकेले में बैठ करके, एकांत में बैठ करके अपनी एकाग्रता के साथ में उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति। कमाल की बात कही, आदित्यवत, सूरज की तरह से वह ज्ञान जो है प्रकाशित होता, तत्परम, उस परम का, परम तत्व का, भगवान का स्वरूप जो है इस तरह से दिखाई देता है जैसे सूरज उगाया हो। तो अपने ध्यान में जाकर हम इसको पा सकते हैं।
तो योगी दत्तात्रेय महाराज खुद उन्होंने वनों में बैठ करके जो कुछ पाया, सह्याद्री के तलहटी में बैठ करके पाया, और अन्य अन्य स्थानों में जाकर उन्होंने, गूलर के वृक्ष को बहुत पसंद करते थे, उसके नीचे बैठ करके साधना की। बुद्ध ने जो है वो पीपल को, शिव जी जो है वो बरगद को बहुत पसंद करते हैं, और शिव के साधक लोग जो है बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। मैं जिस समय एक देश में गया, चाइना और हांगकांग में भी बुद्धिस्ट लोग बहुत अधिक हैं, तो एक तिब्बती साधु थे, वो हमको मिले और उन्होंने वहाँ के बहुत अच्छे एक स्थान को दिखाया। कहा कि यहाँ हमारे सारे लोग जो बैठकर त्रिपिटक के और धम्मपद के ऐसे ऐसे पाठ करते हैं। तो फिर वो हमें लेकर गए एक स्थान पर, बोले आपको एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिखाते हैं। तो मैंने सोचा लगता है ये कोई और बड़े मंदिर में ले जाएंगे, लेकिन वो तो खुले में लेकर गए और वहाँ पीपल के पेड़ के पास ले जाके उन्हें मुझको खड़ा किया और कहा ये स्थान, और वो वहाँ गदगद हो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। और मैं उस समय इतना भाव विभोर जो मुझे भी होना चाहिए था नहीं हो पा रहा था। तो मैं पूछ रहा था, मैंने कहा आप इतने आनंदित हैं? बोले ये वही वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके बुद्ध ने तपस्या की थी, हम गया से लेकर आए इसको, यहाँ उगाया है, यहाँ लगाया इसको। बुद्ध बैठे थे इसके नीचे। अगर कृष्ण जो है कदम्ब के वृक्ष के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे तो कदम्ब कृष्ण से जुड़ गया। बात तो वही है कि जहां से जुड़ करके आपको परम की याद आ जाए, आपके जीवन में अनुभूति होने लग जाए। यदि हम 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के संबंध में पढ़ते हैं तो उनका पूर्व काल, पिछला जन्म हेमकुंट साहब में, वहां पर उन्होंने तप किया था। कृष्ण भगवान ने बद्रीनाथ में किया था। जगदम्बा का एक रूप जो है वो वैष्णवी का रूप है, जहां उनका तप स्थल है, जहां वैष्णो देवी में जाते हैं लोग साधना कर, वहां से कृपा पाने के लिए जाते हैं। अमरनाथ जहां पर भगवान शिव और पार्वती माता का संवाद हुआ, जहां से भारत को नहीं संसार को 112 सूत्रों का ध्यान का एक प्रयोग मिला। अद्भुत स्थान है। कोई भी स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चुनाव करना पड़ेगा। और जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, अपने सूरज को उगाना चाहते हैं, ये बाहर नहीं उगता, ये भीतर उगा करता है। इसके लिए आवश्यक है कि गुरु का निर्देश भी मिले और हम भी जो है चुनाव करने योग्य बने, जगह ढूंढ सकें और बैठ सकें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अगले श्लोक के लिए फिर हम कल आगे प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति।